हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है अपनी लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो फिनिश किया था। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। तो ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड जल्दी रिलीज होगा। पहले हम यहाँ पे समझते हैं एसिड्स और बेस क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एसिड्स और बेस में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो यहाँ पे एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि एसिड्स और बेस में क्या होता है। तो टेस्ट के बेसिस पर जो है डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। कोई भी अगर पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेस्ट अगर सावर होता है तो वो होते हैं एसिड्स, और अगर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो टेस्ट होता है वो बिटर यानी कि वो कड़वा होता है तो वो होता है बेस। तो इस तरह से हम लोगों ने टेस्ट के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया। अब एक चीज़ होती है लिटमस। लिटमस हम यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। कोई भी एक सब्सटेंस अगर एसिड है या बेस है तो वो लिटमस के थ्रू जो है टेस्ट किया जाता है। इसका कलर जो है चेंज होता है। अगर वो ब्लू से रेड में चेंज होता है तो वो पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड हो जाएगा, और अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस का जो लिटमस है वो रेड से ब्लू हो जाता है तो वो जो है बेस हो जाएगा। सो ये जो कलर्स है, रेड लिटमस टू ब्लू और ब्लू लिटमस टू रेड, दिस हेल्प टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और अ बेस। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और एक सिंथेटिक इंडिकेटर भी हो सकता है। तो इसके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर नेचुरल इंडिकेटर की बात करते हैं तो वो टर्मरिक होगा, और अगर सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। तो ये जो है सारे डिफरेंसेस जो है वो फिजिकल डिफरेंसेस है, और ये एग्जाम्पल है लिटमस के। वो दोनों चीज़ें, सारी चीज़ें आपको जो है पता होनी चाहिए। सो होप ये सारी फिजिकल चेंजेस जो है आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, एसिड्स और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। एक बहुत स्पेशल बात है इस चैप्टर की कि इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार एग्जाम में बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस जो है आपसे पूछी गई हैं, तो हर चीज़ की डिटेल स्टडी करना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि एग्जाम जो है अब चेंज हो गया है पैटर्न। बहुत सारे एमसीक्यू की फॉर्मेट में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो यहाँ पे अब सबसे पहले देखते हैं कि जब एसिड्स और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो क्या होता है। तो क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज को हम देख रहे हैं तो रिएक्शंस इसमें होंगी। तो रिएक्शन, अगर किसी भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो अगर आप इस फॉर्मेट को ध्यान में रख लेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि साइंस में कंसेप्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, एसिड हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल लिया है जिंक। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा यानी कि ZnCl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो इस तरह से पूरी इक्वेशन होप आपको क्लियर हो गई है। यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन जो है इस वाली रिएक्शन में वो डिस्प्लेस हो गया है और ZnCl2 बन गया है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो मेटल होगा वो एसिड्स के साथ रिएक्ट हो जाएगा और सॉल्ट बनाएगा यानी कि जिंक क्लोराइड बनाएगा विच इज़ अ सॉल्ट। तो इस तरह की जो रिएक्शंस हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी एसिड को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब नेक्स्ट चलते हैं, मेटल कार्बोनेट्स की बात करते हैं। राइट, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को जब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा। अभी तक हमने सिर्फ मेटल की बात करी है, तो यहाँ पे हम मेटल कार्बोनेट देखते हैं। मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल हो जाता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। इट इज अ मेटल कार्बोनेट। तो इसको जब हम एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब भी जो है एक सॉल्ट बनेगा यानी कि NaCl विच इज अ सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन है, ये AQ है। मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट में। सो आप वीडियो नहीं देखिए तो आप प्लीज जाकर वो देख सकते हैं। इसके साथ ही वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। यहाँ पे आप ध्यान में देंगे कि जो ब्रैकेट है उसमें फिजिकल स्टेट मेंशन है, जिससे हमें पता चलता है कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस गैस की फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में है या एक्वस की फॉर्म में है। ये सब चीज़ें हमने अच्छे से चैप्टर नंबर फर्स्ट में अच्छे से डिस्क्राइब की थी। इसके अलावा अब चलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के ऊपर। हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया NaHCO3। राइट, जब हम इसको एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब भी सॉल्ट ही फॉर्म होगा, NaCl ही फॉर्म होगा और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है सोडियम कार्बोनेट का या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। आपके पास कोई भी आ सकता है, कोई भी मेटल कार्बोनेट आ जाएगा और कोई भी एसिड आपके पास आ जाएगा। तो अगर आपको पता होगा कि सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। सो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है जो एसिड है वो मेटल के साथ क्या बनाता है, ये मेटल कार्बोनेट के साथ क्या बनाता है और
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या बनाता है? तो सभी केसेस में अभी तक हमने पढ़ा है सॉल्ट बनाता है, लेकिन जब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और वाटर बनेगा। और होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से माइंड में क्लियर हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं, एसिड्स और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं तब क्या होता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड एक एसिड है। तो जब सॉल्ट जब एसिड्स और बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है, जैसे कि NaCl आप यहाँ पे देख रहे हैं विच इज़ अ सॉल्ट। तो NaCl एक सॉल्ट है और उसके साथ वाटर बनता है, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इस बार एग्जाम में पूछा गया है दैट व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद बेस एंड गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो वो एक रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस और एसिड जो है आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो इस तरह से होप आपको सारी चीज़ें जो अच्छे से क्लियर है। एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके मुझे बताएं, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम बात करते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स की। जब हम मेटेलिक ऑक्साइड को यानी कि CuO कॉपर ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है। जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा कॉपर क्लोराइड, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस बार पेपर में कलर्स पूछे गए हैं, तो मैं आपको कलर्स भी बताऊंगी। तो जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा, और ये जो ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन है वो कॉपर क्लोराइड की वजह से है, कॉपर सेकंड क्लोराइड की वजह से है इसका ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान रखेंगे, जब भी कोई मेटल ऑक्साइड को HCl यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तब भी सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बेसिक ऑक्साइड की बात करते हैं, जब हम बेसिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी जो है सॉल्ट बनता है। बेसिक ऑक्साइड हो गया NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभी अभी हमने पढ़ा है जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और सॉल्ट बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। सो होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की, राइट। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब भी सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए न्यू है, तो आप एक बार और अगर इसे पढ़ेंगे तो आपके माइंड में अच्छे से ये सेट हो जाएगा। इसके बाद आप NCERT एक बार रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें होप अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पे बेस का एग्जाम्पल मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसको जब हम CO2 के साथ यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है और इसको जब हम CO2 गैस के साथ जो है रिएक्ट करवाएंगे तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा विच इज़ अ सॉल्ट एंड H2O बनेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह का जो बेस हो रहा है, बेस को जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो बेस को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तब भी सॉल्ट ही बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि हमें पता है जब एसिड्स और बेस रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट बनता है, राइट। तो इस तरह से जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो भी एक तरीके का एसिडिक होता है नेचर में, अगर हम बात करें एसिडिक। सो होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज़ होगा, सो प्लीज़ आप अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और कोई सजेशन है, कोई इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन है तो वो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि इस लॉकडाउन में आपको अच्छे से अच्छा और बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए ताकि आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट ना आए, क्योंकि 10th के एग्जाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है अपनी लास्ट